आज पूरे देश की आंखें नम है। हमारे बीच में सर नवल टाटा जी नहीं रहे। आज उनका देहांत जो है एक अस्पताल ब्रिज कैंडिल मुंबई के एक अस्पताल में उनका आज निधन। सर नवल टाटा की जिंदगी के बारे में बात करें तो इन जिंदगी से हमारे भारत के आर्थिक स्थिति में बहुत सारे जुड़ाव महसूस होते हैं। जैसे कि हम कभी भी ट्रेवल्स करते हैं या कब हम कभी कहीं पे जाते हैं, होटल की बात करें या कहीं चाय की बात करें, नमक की बात करें, तो कहीं ना कहीं से इनकी कंपनी का प्रोडक्ट हम लोगों के एक तरह से पूरे इंडिया में प्रचलित टाटा के नाम से सारे लोग जानते हैं। इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के लिए अपना पूरा जिंदगी इंडिया को दे दिया और गरीबों के लिए इन्होंने जो डोनेट किया उसका मिसाल इंडिया तो क्या आज सारे देश ये जानते हैं कि जिन जिन संपत्ति आज मिलियनों में है उतनी ज्यादा इन्होंने डोनेट कर दी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इनसे बड़ा परोपकारी इंसान कई सदियों में एक बार जो इंडिया में जन्म लिए, कई सदियों में कोई एक बार ऐसा होता है जो केवल समाज के भले के लिए कुछ काम करे। उनमें से एक थे हमारे सर नवल टाटा सर। आज महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें सर्वोच्च पुरस्कार देने का ऐलान किया। इसके साथ ही झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने वहां पे राष्ट्रीय शोक जो है करने का ऐलान वहां पे किया और बहुत सारे लोगों का तांता उनके घर पे अंतिम दाह संस्कार में लगा रहा। क्यों ना लगा रहे, क्योंकि उन्होंने एक अमूल्य रतन खो दिया। सर नवल टाटा की जिंदगी के बारे में बात करें तो उन्होंने एक से बढ़ के एक काम किए। जैसे कि बात करें जब मुंबई में एक अटैक हुआ पाकिस्तान के थ्रू ताज होटल में, तो उनकी आंखें उस समय भी नम थी और कई एक कर्मचारी उसमें मारे भी गए उनके होटल में, तो उनका पूरा खर्चा उनके पूरे लोगों का सब कुछ उन्हीं के बलबूते पूरा सब कुछ उनको किया। फिर एक डील उनको बहुत बड़ी डील एक पाकिस्तान के बिजनेसमैन लोगों के साथ में करनी थी। उन्होंने जैसे ही पाकिस्तान का नाम सुना उनके दिमाग में आया कि हमारे देश के लोगों के लिए इन्होंने हमारे होटल में अटैक किया। उन्होंने अरबों की डील वहीं पे रद्द करके उन लोगों से आज तक वार्तालाप नहीं किया। ऐसे महान शख्सियत के लिए हमारी आंखें और पूरी देश की आंखें आज नम हैं। हम बात करें और उनकी जिंदगी के बारे में तो उनकी जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। जैसे उनका एक बहुत फेमस है, उन्होंने देश से एक वादा किया था कि हम एक ऐसी कार की स्थापना करेंगे जिससे कि हर एक गरीब उस पर बैठ के, हर एक गरीब का सपना होता है कि कार लेके वो चले। तो उन्होंने एक ऐसे कार की डिजाइन की जो पूरे इंडिया में आज प्रचलित हुआ। उस कार का नाम था नैनो। भले ही वो कार नहीं चला लेकिन उनका वो बताया हुआ कॉन्सेप्ट हम लोगों को मतलब 1 ही लाख रुपए में पूरा कार का डिजाइन। तो ऐसे इंडियन के लिए दिल से सलूट है। उन्होंने एक बार जेगवार की पूरी कंपनी को, फोर्ड की पूरी कंपनी को, उनको जो जो लगा तो इंडिया के लिए उन्होंने आज तक जितना भी हो सका एक से बढ़ के एक किया, देश के लिए किया। के लिए आज उनको तिरंगे में लपेट के अंतिम संस्कार के लिए लेके गया। आज उनका कोई एक पूरे इंडिया में आज सभी के हेटर्स होते हैं, कोई कितना भी बड़ा हो सभी के हेटर्स होते हैं, लेकिन सर नवल टाटा की बात करें तो आज इंडिया में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उनका एक हेटर्स होगा। सारे लोग आज उनकी कहीं ना कहीं से सबकी आंखें नम है कि हमारे बीच में एक सदी का युग अंत हो गया, अब हमारे बीच में वो नहीं रहे। अब हमें उनकी बताए हुए कुछ रास्तों पे चलना, हमें कड़ी मेहनत करके हमें देश को उनके बताए हुए कुछ रास्तों पे चल के हमें देश के स्तंभ को और मजबूत करना है, जिससे उनका कुछ सपना अधूरा रह गया हो तो हमारे थ्रू, हमारे बच्चों को उनके बताए हुए थ्रू कहीं ना कहीं हम लोग उस काम को कर पाए। और हमारी आंखें तो नम है, पूरी देश की आंखें नम है। ऐसे महान शख्सियत के लिए आप जो भी